इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में लूप्स कितनी तरह की होती हैं और उनकी क्या फंक्शनैलिटी होती है। तो पाइथन में जो लूप्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है फॉर लूप्स और दूसरी होती है व्हाइल लूप्स। बेसिकली लूप्स जो होती हैं उनका मतलब है कि कोई भी काम जो आइटरेट करवाना, आइट्रेशन करवाना, बार बार रिपीट करवाना, रेपिटेशन करवाना, ये लूप्स का लफ्ज़ ही मतलब होता है। फॉर लूप्स और व्हाइल लूप्स को हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर लूप्स हमारे पास वहाँ पे यूज़ होंगे जहाँ पे हमें ये होगा कि हमें पहले पता होता है कि हमने इतनी आइट्रेशंस करवानी हैं। और हमारे पास जो व्हाइल लूप्स होती हैं उनमें हम कंडीशन सेट कर लेते हैं, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आइट्रेशन होती जानी है। और वहाँ पे ये नहीं पता कि कितनी आइट्रेशन हो जानी है हमारी कंडीशन फॉल्स होने तक। मिसाल के तौर पर अगर हम गेम खेलते हैं तो हम गेम खेलने से पहले जो है ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमने जो है 20 टाइम्स ये गेम खेलने हैं, कि हमने 20 दफ़ा ये गेम खेलनी है। यानी कि 20 आइट्रेशन हैं, जब एक एक करके 20 आइट्रेशन हो जाएंगी तो फॉर लूप हमारी जो टर्मिनेट हो जाएगी। ये हमारे पास थी फॉर लूप एग्जाम्पल। अगर हमने वही गेम खेलनी है लेकिन हम यहाँ पे एक शर्त रख देते हैं, कंडीशन रख देते हैं कि हमने जो है गेम तब तक खेलनी है जब तक बैटरी जो है वो 0% नहीं हो जाती। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि अभी वो फॉर लूप वाइल लूप चल रही है और जो है मैं बार बार यहाँ पे आइट्रेट्स हो रही हैं, आइट्रेशंस हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे ये श्योरिटी नहीं है कि बैटरी 0% होने तक कितनी आइट्रेशंस हो जानी है। हमें यहाँ पे ये पता नहीं है। हो वहाँ पे भी आइट्रेशन रही थी फॉर लूप्स में, और हो यहाँ पे भी आइट्रेशन रही हैं वाइल लूप में, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, वहाँ पे कंडीशन नहीं थी। वहाँ पे हमें पहले पता होता है कि हमारी इतनी आइट्रेशन होनी है, वो आइट्रेशन जब उतनी हो जाएंगी तो हमारी जो है फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगी। वाइल लूप्स में हमारे पास कंडीशन होती है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक हमारे पास आइट्रेशन रिपीट होती जाने, हमने गेम खेलते जाना। जब वो देखेगा बैटरी 0% हो गई है तो वो हमारी कंडीशन वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी, लूप हमारी जो है। तो ये हमारे पास वाइल लूप थी, यहाँ पे जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक हमारी जो लूप चलती रहती है और आइटेशन होती रहती हैं। तो ये मेन डिफरेंस था हमारी फॉर लूप और वाइल लूप में। हमने एग्जाम्पल के साथ इनको समझने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में हम जो है मेन फोकस जो हमारा है वो फॉर लूप्स पे है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वाइल लूप्स की फंक्शनैलिटी को। तो फॉर लूप्स में सबसे पहले हम जो है वो काउंटिंग को प्रिंट करवा देते हैं कि हमने अगर काउंटिंग प्रिंट करवानी हो तो हम किस तरह काउंटिंग को प्रिंट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने 10 तक जो है वो काउंटिंग प्रिंट करवानी हो, 0 से 10 तक, तो हम किस तरह प्रिंट करवा सकते हैं। तो फॉर लूप्स का हमारे पास जो सिंटैक्स है वो ये है कि फॉर का कीवर्ड, उसके बाद हमारा कोई भी वेरिएबल का नेम, कुछ भी हो सकता है। जनरल एग्जांपल्स में जो ज़्यादा यूज़ होता है वो आई है, फॉर आई इन। उसके बाद हमारा इन मेंबरशिप ऑपरेटर, और उसके बाद अगर हमने काउंटिंग वगैरह प्रिंट करवाना है तो उसके लिए रेंज का कीवर्ड यूज़ होता है, और उसे हमने पैरामीटर प्रोवाइड करवाना होता है कि हमने कहाँ तक कोई चीज़ प्रिंट करवानी है। तो हमने 10 तक प्रिंट करवानी है तो उसके बाद कोलन। ये हमारा सिंथेक्स था कि फॉर कीवर्ड, हमारे वेरिएबल का नेम आई। ये आई जो है, मैं किस वेरिएबल की बात कर रहा हूँ कि जब हमारे पास हमने 10 तक प्रिंट कराया ना तो 10 ये 0 से स्टार्ट होगा। इस तरह इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगी। वैसे हम इसे किसी स्टार्टिंग पॉइंट से भी स्टार्ट करवा सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। ये अभी 0 से स्टार्ट हो रही है। तो ये जो आई हमारे पास वेरिएबल है, जब ये 0 से स्टार्ट होगी, पहले हमारे पास हाइड्रेशन होगी 0, तो यहाँ से 0 जो है वो इस आई में आ जाएगा। तो जब हमारी हाइड्रेशन ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब हमें नेक्स्ट हाइड्रेशन आएगी तो इसमें यहाँ से ये 10 है तो वो 10 से हमारी ये कंडीशन ये है कि हमें 10 तक जाना है। तो कंडीशन अभी तक हमारी ट्रू है, ट्रू नेक्स्ट हमारे पास है, ट्रू यहाँ से आएगा और वो इस वेरिएबल आई में चला जाएगा। जब ये कंडीशन जब ये हमारे पास आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो देखेगा कि कंडीशन क्या है। कंडीशन अभी भी 10 की है तो वो यहाँ से 3 आएगा, 3 यहाँ में आई में आएगा और ये आइट्रेशन भी चलेगी। फिर कंडीशन हमारी चेक होगी, कंडीशन तो हमारे पास 10 तक हमें जाना, तो जब तक हम 10 तक नहीं जाते तब तक यहाँ से इंक्रीमेंट होता जाएगा और आई में वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो अभी हम आई को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट आई, तो हमारे पास जो है वो 10 तक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। 10 तक नहीं होगी क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रही है, तो हमारे पास 9 तक वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। इसे हम प्रिंट करवाते हैं।
ये देखें जी 0 से वैल्यू स्टार्ट हुई है हमारी काउंटिंग और 9 तक हमारी काउंटिंग चली गई है, प्रिंट हो गई है। अगर हम चाहते हैं कि ये 1 से स्टार्ट हो तो हम उसे एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देंगे 1, कोई भी आप स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं। और एंडिंग पॉइंट हमारा एक्सक्लूड होता है, तो हमने अगर एंडिंग पॉइंट को भी प्रिंट करवाना तो हमने उसे एक ज़्यादा इंडेक्स देंगे। तो आप चाहें यहाँ पे 11 कर दें या चाहें तो 10 ही लिखे 10 ही लिखा रहने दें और उसके बाद +1 कर दें, उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और जो भी आप वैल्यू चाहते हैं वही हमें प्रिंट होगी। तो इसे हम रन करते हैं तो हमें अब 1 से 10 तक वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। ये 1 से 10 तक हमें आउटपुट मिल गया हमारे फॉर लूप्स के ज़रिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम जो फॉर लूप्स को किस तरह अपनी किसी स्ट्रिंग पे अप्लाई या नेम है, हमारा नेम है अमर नेम है, तो हम अपनी इस स्ट्रिंग पे फॉर लूप्स को अप्लाई करते हैं। जब हम किसी स्ट्रिंग पे लूप्स को फॉर लूप्स को अप्लाई करते हैं तो वो उसके एक एक कैरेक्टर को सेपरेट कर देता है, उसके एक एक, यानी यहाँ पे अगर क्यू है तो पहली आइटरेशन में वो क्यू को प्रिंट करवाएगा, दूसरी आइटरेशन में नेक्स्ट ए को, तीसरी में एम को, चौथी आइटरेशन में ए को और पांचवी आइटरेशन में आर को प्रिंट करवाएगा। हम करते हैं इस पे लूप्स अप्लाई करते हैं फॉर का कीवर्ड। उसी तरह कोई हम वेरिएबल का नेम ले लेते हैं, इसमें हम कोई भी वेरिएबल का नेम, यानी यहाँ पे हम एन वेरिएबल नेम ले लेते हैं फॉर एन, उसके बाद इन, और जिस में हमने चेक करना है उसका नेम स्ट्रिंग का नेम, यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम स्टोर किया था वो नेम, और प्रिंट करवाना है हमने उस वेरिएबल को, हम क्योंकि वेरिएबल्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं कि जो उसके अंदर वैल्यूज़ हैं तो वो वैल्यूज़ यहाँ एन में आ रही होती हैं, तो इसे हम प्रिंट करवाएंगे तो इसके कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। फिर ये देखें पहली आइटरेशन में हमारे पास क्या हुआ है, पहली आइटरेशन में हमारे पास क्यू आया, दूसरी में ए, तीसरी में एम, इसी तरह जब तक हमारी स्ट्रिंग एंड नहीं होता तब तक इसकी आइटरेशन चलती रहेगी। ये हो गया कि हमने प्रिंट करवा लिया अपनी कैरेक्टर्स को अपनी स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या है। नेक्स्ट अगर हमने ये प्रिंट करवाना हो कि हम अपनी किसी स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम उससे हर दफ़ा प्रिंट प्रिंट करके तो प्रिंट नहीं करवाएंगे, इस तरह हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और हमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम अपनी इस हमारे पास जो कमर वाली स्ट्रिंग है ऐसे हम जो है 15 टाइम यानी 15 दफ़ा प्रिंट करवाते हैं। और एन इन नेम कोलन, हमने जो चीज़ प्रिंट करवानी हो हम इससे पैरामीटर में प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम नेम को प्रिंट करना चाहते हैं इसलिए स्ट्रिंग को, तो ये प्रिंट होगी और कितनी दफ़ा होगी वो यहाँ एन में आएगा। इन यहाँ पे हमने जितनी दफ़ा प्रिंट करवानी है उसका हमने रेंज प्रोवाइड करना है, रेंज तो हमने 15 टाइम्स करवानी है। तो ये एन जो है ये बेसिकली ये काउंटिंग यहाँ पे ये देख रहा होगा ये कितनी दफ़ा कितनी आइटरेशंस हो रही हैं और ये प्रिंट जो है वो हमारी जो ये स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो रही होगी। हमारी जो स्ट्रिंग है वो 15 टाइम्स प्रिंट हो गई है। अगर हम चाहते हैं कि साथ उसके उसका नंबर्स भी आएँ कि कितनी दफ़ा प्रिंट हो रही है तो वो हम साथ अपने वेरिएबल का जो हमने नेम यहाँ पर रखा है हम साथ लिख देंगे तो हमारे पास उसका भी आ जाएगा कि हमारी साथ चल रही होगी हमारी स्ट्रिंग के। ये देखें ज़ीरो ज़ीरो का या 14 तक गई, अगर हम 15 टाइम्स तक कैसे करना चाहते हैं +1 कर देंगे, यहाँ पे हम +1 कर देंगे तो अभी हमें 15 टाइम्स ये मिलेगा। ये देखिए, तो ये भी हमने देख लिया कि हम अपनी स्ट्रिंग को किस तरह मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवा सकते हैं फॉर लूप्स को यूज़ करके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम लिस्ट पे किस तरह फॉर लूप्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी लिस्ट की नेम्स है, हमारे पास कलर्स नेम की एक लिस्ट है, हमारे पास कलर्स के नेम है
रेड, ग्रीन और ग्रे, ये हमारे पास कलर्स के नेम है। तो इस पे हम फॉर लूप को अप्लाई करते हैं। आर आई इन कलर्स, फॉर कीवर्ड हमारे पास, और आई हमारे पास वेरिएबल नेम, इन मेंबरशिप ऑपरेटर, कलर्स हमारी लिस्ट का नेम है। प्रिंट करना चाहते हैं आई को, क्योंकि हमारे पास जो भी हमारी लिस्ट में नेम्स हैं वो प्रिंट हो जाएं। आपने ये नोट रखना है, याद रखना है कि जब हम किसी स्ट्रिंग पे इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर लूप्स को, तो वो उसमें उसके कैरेक्टर्स पे आइट्रेट हो रहा होता है। एक कैरेक्टर पे एक आइट्रेशन, दूसरे कैरेक्टर पे दूसरी आइट्रेशन, और जब हम लिस्ट पे आइट्रेट करवाते हैं तो वो उसकी वैल्यूज़ पे आइट्रेट हो रहा था, यानी कि इंडेक्सिंग पे पहला इंडेक्स वो पहली आइट्रेशन हो जाएगी, दूसरा इंडेक्स और दूसरी आइट्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि आई पहले आई में रेड आएगा, तो रेड को प्रिंट कर देगा, फिर ग्रीन आएगा, ग्रीन को प्रिंट कर देगा, और ग्रे आएगा, ग्रे को प्रिंट कर देगा। इसे हम प्रिंट करके देखते हैं आउटपुट क्या हमें मिलती है। तो रेड ग्रीन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किस तरह नेस्टेड फॉर लूप्स को यूज़ करते हैं। तो हम एक और जो है लिस्ट मान लेते हैं, उसमें हम जो है फ्रूट्स लिख लेते हैं। फ्रूट्स में हम जो है बनाना, ऑरेंज, हमने ये दो वैल्यूज लिख दी हैं फ्रूट्स वाली लिस्ट में। तो हम ये दोनों जो लिस्ट है इन्हें यूज़ करते हैं, और हम जो है नेस्टेड फॉर लूप्स को यूज़ करते हैं। तो अभी जो हमने यूज़ किया ये हमारे पास एक लूप थी, ये नेस्टेड लूप नहीं थी। इसमें क्या हो रहा था कि ये आई जो है वो कलर्स वाली में से एक एक वैल्यू पिक कर रहा था। पहले रेड वो आई में आ रही है, फिर ग्रीन आई में आई है, फिर ग्रे आई में आई है। ये हमारे पास कलर्स वाली लिस्ट में से वैल्यूज साइटेड हो रही हैं। हमारे पास जो नेस्टेड होती है वो ये होता है कि पहले हमारी जिस तरह हमारे पास नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर था कि पहले हमारी इफ पेरेंट इफ, उसके बाद हमारी चाइल्ड इफ में फिर चला जाता है अगर कंडीशन, वहाँ पे तो कंडीशन का कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास पहले पेरेंट में आएगा, पेरेंट में वो सबसे पहले डैड को पिक करेगा, उसके बाद हमारे पास चाइल्ड में आएगा, चाइल्ड में बनाना पहले पिक करेगा, फिर ऑरेंज को पिक करेगा, और फिर एंड सो ऑन जितने भी हमारे पास वैल्यू चाइल्ड में वो उन्हें पिक करेगा। यहाँ से अब कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी, फिर वो पेरेंट में जाएगा और ग्रीन को पिक करेगा, और ग्रीन के साथ बनाना और ऑरेंज को चाइल्ड में आएगा, फिर वो पेरेंट में जाएगा, अगेन वो चाइल्ड में इस तरह आएगा। हम देखते हैं कि फॉर जे इन, ये हमारे पास आई इन कलर्स था, तो हम जे इन दूसरी हमारी लिस्ट का नेम होगा फ्रूट्स। हम प्रिंट कर क्या करवाना चाहते हैं कि हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि पहले हमारे पास ये रेड हमारे पेरेंट का नेम हो, उसके बाद हमारे चाइल्ड्स का नेम हो। तो ये हम आई हमारे पास पेरेंट की वैल्यूज़ है, और जी हमारे पास चाइल्ड की वैल्यू है। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह इसकी आउटपुट हमें मिलती है। तो आप देखेंगे कि पहले वो उसने रेड को पिक करेगा, पेरेंट में से रेड, और रेड के साथ उसमें बाद फिर वो नेस्टिंग में आएगा, नेस्टिंग में बनाना और ऑरेंज को पिक करेगा। जब ये यहाँ पे कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी, उसके बाद ये ग्रीन में चला जाएगा, और ग्रीन में से बनाना और ऑरेंज को पिक करेगा। इस तरह ये कंडीशन हमारे पास है। अभी हम जो है फॉर लूप को यूज़ करते हुए टेबल प्रिंट करवाते हैं। तो हम जो है टेबल प्रिंट करवाते हैं, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल में जिस नंबर का हम टेबल प्रिंट करवाएं हम वो या साइन कर देते हैं उससे। हम कहते हैं टेबल पे वेरिएबल में हम स्टोर करवा रहे हैं, और टेबल में हम कहते हैं कि हमें 5 का टेबल जो है वो प्रिंट करवाना है। आ जाते हैं हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं, फॉर का कीवर्ड, उसके बाद हमारे वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पे आई को यूज़ कर लेते हैं जो कि ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद इन हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, बाद रेंज कि हमने अपना टेबल कहाँ तक प्रिंट करवाना है। तो हमने स्टार्टिंग करवानी है 1 से और एंडिंग करवानी है 10 पे। तो अगर हमने 10 तक अपना टेबल प्रिंट करवाना तो हमें 11 तक उसे एंडिंग पॉइंट देना पड़ेगा। तो यहाँ हम उसे एंडिंग पॉइंट 11 तक दे लें, या फिर उसमें हम जो एंडिंग पॉइंट 10 प्लस 1 कर दें, तो इसका ही मतलब 11 ही होगा। तो उसके बाद हमारी कॉलन नेक्स्ट लाइन पे हम आ जाते हैं,
और यहाँ पे आप देखेंगे कि हम जो है सिर्फ एक लाइन के कोड से अपना टेबल प्रिंट करवा, यहाँ पे आप जो है हम प्रिंट करवाएंगे अपना टेबल। यहाँ पे हमारे जो है वो एक लॉजिक होगी, कंसेप्ट होगा यहाँ जिसको हम यूज़ करके अपना यहाँ पे टेबल प्रिंट करवाएंगे। फिर जो है हम जो है जैसे हम टेबल जो होता है, टेबल किस तरह होता है, पहले हम एक जनरल सी एग्जांपल देख लेते हैं कि टेबल किस तरह प्रिंट करवा रहे हैं। हम प्रिंट करवाना चाहते हैं 5 × 1 = 5 टेबल होगा हमारे पास। तो 5 × 1 जो है ये हम जो एज अ स्ट्रिंग इसे प्रिंट करवाते हैं। स्ट्रिंग भी नहीं, स्ट्रिंग के अंदर हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो वो जिस चीज़ का हमारा टेबल है वो 5 जो है। यहाँ पे आप जो है हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को यूज़ करते हैं, तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हम एफएल यूज़ करेंगे जिसमें हम जो प्लेस होल्डर के अंदर फाइट करते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा जिस चीज़ का हमने टेबल प्रिंट करवाना है, जिस नंबर का उस वो प्लेस वो हम प्रोवाइड कर देंगे प्लेस होल्डर में। यहाँ पे हम अगर टेबल लिखेंगे तो ये तो 5 ही आएगा क्योंकि टेबल में 5 है, और ये 5 ये वाला आएगा, यहाँ ये 5 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई जो है कुछ भी हम स्ट्रिंग में लिखें वो वैसे प्रिंट हो जाता है। उसके बाद जो है ये तो 5 होगा, ये वाला आएगा। उसके बाद जो है आई जो है हर दफ़ा चेंज होगा कि ये हमने 10 तक जाना है, ये पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो यहाँ पे जो है अब हम जो है आई को प्रिंट करवाएंगे। आई जो है वो भी हम प्लेस होल्डर में लिख देंगे क्योंकि वो भी एक वेरिएबल होगा यहाँ पे, तो वेरिएबल जो है वो हम प्लेस होल्डर में लिखते हैं, तो यहाँ पे हम आई लिख देंगे। उसके बाद जो है ये हमारे पास इतनी चीज़ जो तो ये हमारे पास जो इतनी चीज़ थी वो तो हमने बना ली है, 5 × 1 ये तो इतना होगा। उसके बाद हमें इक्वल भी चाहिए, तो इक्वल जो है वो भी जो है हम स्ट्रिंग में एज अ प्रोवाइड कर देंगे एज इट इज़, तो वो एज इट इज़ ही प्रिंट होता जाएगा। तो ये जो हमारा इतना सिंटेक्स बन गया है यहाँ तक। उसके बाद ये तो हमने सिंपली अपना जो है ना एक यहाँ पे फ्लो बनाया है कि इस तरह हमें डिस्प्ले मिले, ये तो ये चीज़ बनाई है। अभी हम जो है लॉजिक यहाँ पे लगाने लेंगे कि हमें चाहिए क्या बेसिकली। पर जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो हम कोमा सेपरेट करके अब हम यहाँ पे किसको इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, तो हम जो है टेबल को टेबल वाला ये 5 और उसके साथ हम मल्टीप्लाई कराएंगे हर दफ़ा इस वेरिएबल को कि अगर ये तो ऑलवेज 5 ही रहेगा, तो यहाँ पे अगर आई 1 है 5 × 1 हो जाएगा। 5 आई 2 है तो 5 × 2 हो जाएगा। इस तरह ये टेबल चलेगा। तो यहाँ पे जो है हम टेबल मल्टीप्लाई से हम करवाते हैं आई से, और अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमें आउटपुट इसकी क्या मिलती है। ये देखें ये टेबल हमें मिल गया। हम 5 × 5 ये हमारा सारा जो टेबल वो मिल गया है। वो भी आप एक दफ़ा फिर जो है अपनी लॉजिक समझ लें कि हुआ क्या है कि ये टेबल का वेरिएबल उसमें से ये 5 की वैल्यू आ रही है। ये आई जो है ये 1 2 यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। ये 1 2 3 4 5 10 जो हो रहा है वो ये आई चेंज करवा रहा है। और ये जो यहाँ से जो इक्वल आ रहा है 5 10 15 वो यहाँ से इक्वल से हो गया आ रहा है। ये जो लॉजिक है वो है। अभी हम जो है ये लॉजिक सेम ही रहने देते हैं, सब कुछ सेम रहने देते हैं, लेकिन ऑलवेज हमने 5 का टेबल तो प्रिंट नहीं करवाना। तो हम ये चाहते हैं कि यूज़र जो है वो प्रोवाइड करे कि मुझे ये वाला टेबल चाहिए और मुझे यहाँ तक चाहिए। अब तो हमने 10 तक प्रिंट करवाया, तो अगर यूज़र कहता है कि मुझे टेबल चाहिए 7 का या 9 का टेबल चाहिए, और मुझे चाहिए 15 तक चाहिए, 20 तक चाहिए, तो वो लॉजिक जो है अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हम यूज़र से इनपुट लेते हैं कि आपको किस चीज़ का टेबल चाहिए। इनपुट में हम उससे पूछेंगे विच टेबल यू वांट, इससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और आपको बताया गया पहले कि जो हमारे पास इनपुट होती है वो ऑलवेज जो है एज अ स्ट्रिंग आती है। तो हम जो है अगर स्ट्रिंग को यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ये सारे जो है वेरिएबल आएंगे, तो हर जो अगर जो है यहाँ पे हमें स्ट्रिंग आएगी, वो कहता है कि 5 का टेबल प्रिंट करें, तो 5 यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा, तो स्ट्रिंग जो है उस पर हम जो है मैथ वाले कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसकी टाइप कास्टिंग कर लेंगे कि जो हमारे पास इनपुट आएगी उसको जो है मैथ यानी इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए स्टार्टिंग में इंट का वेरी हम जब मेथड लगा देंगे इंट, तो ये जो उसकी टाइप कास्टिंग हो जाएगी, टाइप चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास अभी जो है वो रेडी हो, ये एक चीज़ रेडी होगी।
अभी यही कॉन्सेप्ट की लाइट से हम टेस्ट करते हैं। ये आपको ऐसे पूछ रहा है कि विच टेबल यू वांट। हम कहते हैं आपके हमें चाहिए 7 का टेबल। ये देखा आप 7 का टेबल प्रिंट। ये तो हमारी लॉजिक जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई। ये हम लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं कि हमें यूज़र की मर्ज़ी से कि यूज़र जो है वो कहाँ तक टेबल से चाहिए। हम जो है वो चीज़ यहाँ पे चेक वो हम किस रूट में उस पे आएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि टर्मिनेट वेरिएबल नेम है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो है ये भी हम उसकी टाइप का स्वीकार को सेट में लेंगे। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि where you want to terminate, where you want to। ये भी हो गया। और ये तो यहाँ पे आ रहा है टेबल। टेबल तो बिल्कुल इसी तरह आएगा टेबल। और यहाँ पे जहाँ पे हमने 10+1 लिखा है, ये तो अभी यहाँ पे हम इसे रिप्लेस कर देंगे उसके साथ। यहाँ पे यूज़र टर्मिनेट करवाएगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट उसका 1 होगा, लेकिन टर्मिनेटिंग पॉइंट वो हो जाएगा जो यूज़र से हमें प्रोवाइड करे। यहाँ पे हम लिख देंगे कि टर्मिनेट। टर्मिनेट यहाँ पे वो वैल्यू जो यूज़र में प्रोवाइड कर रहा है, और उसमें हम +1 कर देंगे कि एग्जैक्टली वहाँ तक ही ये जाए जहाँ पे यूज़र से कहना चाह रहे हैं। वहाँ यूज़र कहता है कि हाँ मुझे 10 तक चाहिए, तो वो 10 तक तो नहीं जाएगा, वो 9 तक जाएगा। इसलिए जो है हम उसमें +1 का एडिशन करवा देंगे कि जहाँ तक यूज़र चाहता है उसे वहाँ तक ही उसकी वैल्यू होगी। तो अभी हम इसे दोबारा रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, अभी हम जो है 11 का टेबल देखते हैं। 11 का टेबल हमें चाहिए, और कहाँ तक चाहिए कि हमें 15 तक चाहिए 11 का टेबल। तो अभी आप ये देख लें कि ये 11 का टेबल है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और जो है वो 15 तक जा रहा है। अभी हम यूज़र से उसकी इनपुट ले रहे हैं, यूज़र जो टेबल चाहेगा वही प्रिंट होगा यहाँ पे। अगेन हम इसे रन करते हैं। अभी हम वो टेबल चेक करते हैं। अभी हम जो है टेबल चेक कर लेते हैं यहाँ पे 17 का कहाँ तक चाहिए हमें। हमें चाहिए जी 20 तक। वो भी टेबल मिल गया, यानी हमारी लॉजिक सेट हो गया, हमारा प्रोग्राम जो है वो वर्क कर रहा है। आप जिसका भी टेबल आप चाहें वो उसका टेबल प्रिंट करवा। तो ये थी हमारे पास फॉर लूप्स की कुछ इम्प्लीमेंटेशन। हमने प्रोग्राम करके देखे हैं कि हम फॉर लूप को कहाँ कहाँ पे किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हम व्हाइल लूप्स को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इससे क्या